कार पेट्रोल चोर। कोपर गांव नाम के गांव में चौहान नाम का एक बहुत धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम था विक्की। वो मूर्ख था, पर वो सोचता था कि वो बहुत होशियार है और बहुत ही खूबसूरत है। वो सेल्फी निकालकर फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपलोड करके कमेंट्स के लिए इंतजार करता रहता था और कोई काम नहीं करता था। एक दिन वो लैपटॉप देख रहा था कि एक लड़की वीडियो लाइन में आई। हाय विकी, आप कैसे हो? फेसबुक में आपका पिक देखकर काफी इम्प्रेस हुई मैं। इंस्टा में तो मैं आपको फॉलो करते ही रहती हूँ बहुत पहले से ही। आई लाइक योर स्टाइल। मैं बचपन से ऐसा ही था। मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस गांव में भी मेरा काफी फॉलोइंग है। लड़कियां तो दीवानी हैं। बाहर निकलूं तो बस घेर लेती हैं। वैसे आपका नाम क्या है? ओटीपी यानी ओसवाल तारा प्रिया। पता नहीं आप जैसे हैंडसम से शादी करने वाली वो खुशनसीब कौन लड़की है। मेरा बैड लक है, बस हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता। मैं आपको आई लव यू कहना चाहती थी, पर आप कह रहे हैं कि मतलब आपके गांव में इतना पॉपुलर हैं। अब आप तो मुझे क्यों देखने लगे? ओह कम ऑन डियर ओटीपी, वो कहाँ और तुम कहाँ? आई लव यू बेबी। यूं हर रोज वो चैटिंग करने लगे। एक दिन वो लड़की, विकी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम एक बार दिल्ली आ सकते हो? मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दी। वो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा प्यार का फैमिली बैकग्राउंड से क्या मतलब? तब उन्होंने कहा कि शादी में आगे के 3 पुश्त और पीछे के 3 पुश्त का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपने पिताजी का बैकग्राउंड बताओगे? वैसे ही भाई ओसवाल तारा कह के बोलने ही वाला था कि अरे इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों लेते हो? सीधा सीधा ओटीपी बोलो ना। अरे ओटीपी तुम्हें जो चाहिए हो मांगो, मैं दे देता हूँ। That's why I love you, विकी। तुम्हारे पिताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक के अकाउंट की डिटेल्स, पिन नंबर सब दे दो। दे सकोगे? ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उनके फोटो निकाल कर तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके बेबी। आई लव यू डार्लिंग। तुम कल ही रवाना होकर दिल्ली आ जाओ। आते हुए अपने डैडी का फोन लेके आना ना भूलना। पिताजी का फोन? उसे क्यों लाऊं? उससे क्या काम है? वही तो, मेरे घर वाले टेस्ट करने के लिए मेरे नाम से यानी ओटीपी से कुछ नंबर्स भेजेंगे। बाद में जब फोन करके पूछेंगे तो उन्हें वो नंबर बताना होगा। अब तुम्हारे पिताजी वो नंबर बताएंगे या उनसे लड़ेंगे ये नहीं पता है ना। इसीलिए वो फोन तुम ले आओ और तुम्हारे पिताजी की तरह आवाज बदलकर वो नंबर उन्हें बताते रहना, तब उन्हें शक नहीं होगा। वाह डार्लिंग, तुम तो बड़ी होशियार निकली। तुमसे शादी किया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। चलो हटो, मुझे शर्म आती है। यू नॉटी बॉय, तुम फौरन चली आओ। बाद में विक्की ने अपने पिताजी के सारे डिटेल्स चुरा लिए। फिर बाइक में आ रहा था कि गांव के बाहर एक जगह बाइक रुक गई। धत, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। अब जेब में पैसे भी नहीं है। अब क्या करूं कहकर इधर उधर देखने लगा। तभी वहां उसे एक कार दिखाई दिया। तब विक्की ने एक पाइप डालकर एक बोतल भरकर पेट्रोल वहां से निकाला। बाद में अपने बाइक के टैंक में भरने लगा। तभी वो कार वहां से चली गई। अरे ये क्या, बस 1 ही लीटर मिला। अब क्या करूं? चाहे कुछ भी हो, मुझे ओटीपी से मिलना ही मिलना है। यूं सोच रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। तभी एक आवाज आई। हेलो, आपको ओटीपी आया है, वो नंबर बताएंगे प्लीज? हेलो, ओटीपी नंबर 3746 है जी। मेरा बेटा विक्की बहुत अच्छा लड़का है, कहकर आवाज बदल कर बोला। हाँ, ये बात हम जान रहे हैं। और थोड़े ओटीपी आएंगे, वो सब बताने के बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। कहकर फोन रख दिया। यूं वो बाइक में जाते जाते रास्ते भर में ओटीपी नंबर बताता जा रहा था। जब भी बाइक रुक जाती तो कार से पेट्रोल चुरा कर भरने लगता था। फिर एक जगह जाकर बाइक रुक गई। तभी उस लड़की ओटीपी ने फोन किया और वाह विकी, मेरे घर वालों को तुम्हारे पिताजी और उनकी आदतें बहुत अच्छी लगी। बेचारे वो नहीं जानते ना कि हम दोनों का नाटक है। बस अब लास्ट एंड फाइनल एक ओटीपी भेजेंगे ये लोग। बस
उससे अपना खेल खत्म और दुकान बंद। वैसे विक्की डार्लिंग, अब कितनी दूर आए हो, जल्दी आओ ना, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। बाय कहकर फोन काट दिया। इस तरह आखिरी ओटीपी भी फोन में बताकर, अजय सुनिए, हमारा विक्की बहुत अच्छा लड़का है और बहुत स्मार्ट और खूबसूरत भी है। आपके ओटीपी से उसकी जोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी। आप क्या कहते हैं? ये क्या, अब बात कर रहा हूँ, आपने फोन काट दिया। एक जगह वो एक कार से पेट्रोल चुरा रहा था कि पुलिस उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर विक्की हड़बड़ा गया। तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे एसपी साहब के कार से ही पेट्रोल चुराते हो? कहकर उसे थप्पड़ मारा। सर, जेब में पैसे नहीं है, इसीलिए चुरा रहा था सर। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूं सर, मेरा यकीन कीजिए। ये देखिए सर, यही मेरी प्रेमिका है। कहकर अपने फोन में उसका फोटो दिखाया। अच्छा, ओटीपी है ना? का फोन नंबर 9849092211 है ना? सर, आप ओटीपी को जानते हैं? यानी आप उसके बड़े भाई होंगे, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं, इसलिए मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे थे आप, है ना? आप वाकई बहुत ग्रेट हैं साले साहब। कहकर शेक हैंड देने वाला था कि एसआई ने खींच के एक थप्पड़ मारा और, कौन है तेरा साला? अरे बेवकूफ आदमी, टीवी और रेडियो में गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड है और वो किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर भी तुम जैसे कमजरफों को ये बात समझ में नहीं आती। सर, आप गलती कर रहे हैं। ओटीपी का मतलब है ओसवाल तारा प्रिया। एसआई ने फिर थप्पड़ मारा और, अच्छा ये बात है, तो चलो उसे फोन लगाओ। तब विक्की ने तुरंत फोन किया तो, दिस नंबर इज टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, ये नंबर फिलहाल काम नहीं कर रहा है, यूं जवाब आया। अरे मूर्ख, कम से कम अब तो अकल आई होगी, ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है, कमबख्त। कहकर और 4 रसीद दिए। यूं पुलिस वाले उसको लेकर उसके घर पहुंचे। घर पर पिताजी उसे खूब मारते हुए, निकम्मे, तेरे वजह से एक ही दिन में बैंक से सारा पैसा सफाचट हो गया। कमबख्त, बेवकूफ, नामाकुल, कहकर डांटने लगा। पिताजी बस कीजिए, कोई मेरी ओटीपी के बारे में ऐसा भला बुरा कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये नाटक आप और पुलिस वाले मिलकर खेल रहे हैं। कोई मुझे मेरे ओटीपी से दूर नहीं कर सकता। चुपचाप बताइए मेरे ओटीपी को क्या किया आप लोगों ने? बस पिताजी और पुलिस वाले गश खाकर गिर गए। रेल का फाटक। एक गांव के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था। उस पटरी पर कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। एक बार उस ट्रैक के पास फिल्म शूटिंग के लिए एक रेलवे फाटक बनाया। वहां हीरो और हीरोइन के नाचने का सीन शूट किया गया। बाद में उन लोगों ने उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। इसे देखकर अतुल, ये क्या, इन फिल्म वालों ने फाटक को ऐसे ही छोड़कर चले गए? इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाना होगा। बाद में वो रेलवे फाटक वाले का ड्रेस पहनकर वहां खड़ा हो गया। तभी वहां एक बस आई। बस ड्राइवर, अरे भाई फाटक खोलो, जल्दी जाना है वरना देर हो जाएगी। क्या फाटक खोलूं? अरे मेरी नौकरी चली जाएगी सर, ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, तब तक आप रुकिए। जल्दी करने से क्या होगा, 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी, बाद में चले जाना, चिंता ना करें। क्या 1 घंटा रुकना पड़ेगा? अरे इस बस का ड्राइवर ही नहीं, मैं मालिक भी हूँ भाई। अरे कम टिप्स लगेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी 1 घंटा पहले बंद करने का क्या मतलब? अरे रूल्स हैं भाई, रूल्स। कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही बंद कर देते हैं, क्या आप नहीं जानते? अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो ये 500 रुपए रख लो और मुझे जाने दो। कहकर पैसे पकड़ाए। तब अतुल ने फाटक खोला तो बस वहां से चली गई। बाद में एक व्यक्ति बाइक पर वहां आया। भैया जरा फाटक खोलना प्लीज, वहां सिनेमा थिएटर के पास मेरी जानू इंतजार कर रही है। अगर तू ट्रेन के नीचे आकर मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल तुम्हारी जानू आकर तुमने गेट क्यों खोला, तुम्हारे वजह से मेरा सोना मर गया, कहा तो मैं क्या करूंगा? और 45 मिनट रुको, ट्रेन चली जाएगी, फिर चले जाना।
क्या 45 मिनट? अरे मुझसे नहीं होगा भाई, ये मेरी माशुका मुझे मार ही डालेगी। ये लो 200 रुपए, मुझे जाने दो ना प्लीज प्लीज भैया। यूं वो भी पैसे लेकर वहां से चला गया। इस तरह अतुल खूब पैसे ऐंठने लगा। एक बार एक ट्रैक्टर बोरी लाद कर वहां आई। ये फाटक कैसा? इस ट्रैक पर तो कोई ट्रेन नहीं आती। यहाँ गेट का क्या काम? किसने कहा कि यहाँ ट्रेन नहीं आती है भाई? वो सब पुरानी बातें हैं। आपने परसों रेलवे जियो नहीं पढ़ा? अब से यहाँ फुल ट्रेन ही ट्रेन होंगे। हाँ ठीक है। अब ट्रेन आने में कितनी देर है? तुरंत फोन पर किसी से बात करने का नाटक करते हुए, अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है। अरे जल्दी आ जाओ कहकर अभी ट्रेन के ड्राइवर से बात किया मैंने। वो पिछले स्टेशन पार कर चुका है, पर ट्रैक के पास एक मशहूर मटन बिरयानी की दुकान है। वो वहाँ बिरयानी खाने के लिए रुका है। खाना खाते ही वो चलेगा, ऐसा उसने कहा। बिरयानी खाने के लिए ट्रेन को रोका है? कोई मजाक है क्या? अरे चुपचाप फाटक खोलो वरना मार खाओगे। आप मुझ पर क्यों नाराज होते हैं सर? अगर वो बिरयानी खाने के लिए रुका है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेन के जाने तक फाटक को नहीं खोल सकता बस। अरे भाई मेरे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जल्दी मंडी जाना है। देर हो गई तो कोई मेरा फसल नहीं खरीदेगा। चाहो तो मेरे से 1000 रुपए ले लो। मेरे ट्रैक्टर को स्टार्टिंग ट्रबल है, जरा इसे धक्का देना प्लीज। यूं धक्का दिया तो ट्रैक्टर वहां से चल पड़ी और जाकर ठीक पटरी के बीचों बीच रुक गई। ड्राइवर डर कर, बाप रे ये क्या, यहाँ बंद हो गई? अरे पटरी पर रुक गई है, ट्रेन आई तो खतरा है, जरा आकर धक्का देना भैया प्लीज। चिंता ना करो भाई, ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। मेरे सिग्नल दिए बिना वो कैसे आ सकती है? कहकर धक्का देने लगा, पर ट्रैक्टर हिला नहीं। इतने में सचमुच एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आने लगी। उसे देखकर अतुल, हे भगवान ये क्या, सचमुच ट्रेन आ रही है? अरे इस रूट में तो ट्रेन को आना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि जियो आया है, ट्रैफिक जैम होगा। अतुल हड़बड़ाकर, भैया माफ करना, फिल्म शूटिंग के लिए फाटक बनाया था तो मैंने पैसे बनाने के लिए झूठ बोला, पर अब लगता है कि सचमुच ट्रेन के लिए ये लाइन क्लियर हो गया है। यूं दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर को पटरी के पार लगा दिया। रेल वहां से चली गई। बाद में ड्राइवर ने अतुल की खूब पिटाई की।